आज पूज्यवर के चरणों में प्रार्थना लेकर आई है। कभी ये कदम नई सराय में पड़े। साड़ौरा ईसागढ़ की मध्य नई सराय स्थित है। पूज्यवर का 1991-92 में वहाँ चरण पड़े थे। जिज्ञासा रखेंगे अंशु, श्रीमती अंशु रितेश कांसल। मुनीश्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी के चरणों में बारंबार बंदामी। इक्षामी भैया जी को वंदना। मुनीश्री जी, मेरी दो जिज्ञासाएं हैं। पहली मेरी श्रीमती जी की जिज्ञासा है। हे मुनिराज, यथाशक्ति तो हम दान करते हैं, परंतु अनेक सौ अवसर हमारे हाथ से छूट भी जाते हैं। तब उस समय मन में एक प्रबल इच्छा आती है कि हे भगवान, मुझे इतनी धन संपदा प्राप्त हो कि मैं यह सब अच्छे कार्य, अच्छा दान और भी कर सकूं। तो क्या यह इच्छा करना गलत है और क्या ये भगवान से मांगना चाहिए या नहीं? पहली मेरी जिज्ञासा तो ये है। दूसरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, हम लोग श्रावक लोग मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छी भावना से जाते हैं, लेकिन कई बार प्रायः देखा जाता है कि हम अपने जूता चप्पल बिल्कुल मंदिर जी के द्वार के सामने उतारते हैं। अपनी गाड़ी ले जाते हैं तो बिल्कुल साहब गाड़ी द्वार के सामने उतार के स्टैंड और हैंडल लॉक लगा के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद जब हम द्रव धोने जाते हैं तो द्रव धोने में हम इतना पानी वेस्ट करते हैं। साथ में अगर चावल या अन्य सामग्री हम अखबार में लाते हैं तो अखबार भी उसी स्लैब पे छोड़ देते हैं। नारियल की जटाएं भी निकाल के आप उसी स्लैब पे छोड़ देते हैं। और भक्ति हम बड़े अच्छे से करते हैं। तो महाराज जी, आपके मुखारबिंद से चाहूंगा कि आप इस चीज के लिए हम सब श्रावक गणों को गाइड करें एक बार। नमोस्तु महाराज जी। पहली बात है, अच्छे कार्य के लिए भगवान से, गुरु से याचना करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन अच्छे कार्य के लिए जब मांगता है व्यक्ति, जितने लोग आज अमीर हैं, इनके पास जो धन है ना, वो अच्छे कार्य के लिए मांगा था। और अच्छे कार्य करने का संकल्प करो तभी धन आता है। कर्म है ना, कर्म हमेशा अच्छे कर्मों से बनता है, भक्ति से बनता है। तो धन तो अच्छे कर्मों से आ जाता है, लेकिन आने के बाद पता नहीं वो क्यों भूल जाता है। जब धन नहीं रहता है तब तो कहता भगवान मेरे पास होता तो मैं ये कर लेता, और जब धन आ जाता है तो उसको याद ही नहीं रहता कि मेरा संकल्प क्या था। तो ये स्थितियां हैं। हमें ये बात ध्यान में रखना है कि यदि हमारे पास कोई पुण्य का उदय है तो नियम से हमने कोई जरूर अच्छा कार्य किया है। आज वो व्यक्ति हैं जिनके खाने के भी लाले हैं, व्यवस्था नहीं। मैं कितना पुण्यात्मा हूं कि मेरे पास सब खर्च काट के 2 पैसा बचा हुआ है। मैं हमेशा कहा करता हूं, तुम्हारी जिंदगी की आवश्यकता से कभी 2 पैसा बचे, उससे कभी पाप मत करना। चाहे पेट काट के कर लेना, लेकिन जो 2 पैसा तुम्हारा बचा है वो प्रभु की कृपा है, वो तुम्हारा पुण्य है। वो तुमने कोई ऐसा अच्छा कार्य किया है कि तुम्हारे खर्च काटने के बाद भी आज लाख रुपया तुम्हारे पास है। उस बचे हुए पर तुम्हारा निर्णय है, तुम्हारा भविष्य क्या है। अब तुम्हें दोबारा उस अमीरी को पा पाओगे कि नहीं? वो जो लाख रुपया तुम्हारा बचा, हथेली पर रख लेना। बचा हुआ कह रहा हूं, पेट काट के नहीं। परिवार का खर्चा पानी तुमने सब कर लिया, सब जो कुछ भी बचना सब। उसके बाद आपके पास बचा है, उसको आप सामने रखिए और मन से पूछिए। 3 विचारधाराएं आपकी आएंगी। पहली विचारधारा आएगी, चलो ऐश करते हैं, मौज मस्ती करते, चलो घूमने चलते हैं, XYZ। तो समझ लेना चाहिए कि धर्म और प्रकृति तुम्हारे कहेगी मैंने बहुत बड़ी गलती की है इसको धन दे करके। दूसरा भाव आपको आएगा कि नहीं, इसकी FD बना देते हैं बकत मौके पर, क्योंकि आज तो हमारे यहाँ बच गया, कल पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये क्षम्य है, ये क्षम्य है, क्योंकि अच्छा किया उसने, बकत मौके लिए रख लिया। और एक आएगा कि ओहो, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके खर्च भी नहीं निकल रहे हैं, मेरे पास लाख रुपया बच गया, चलो मैं इससे कुछ धर्म करता हूँ, कुछ परोपकार करता हूँ, किसी की जिंदगी बचाता हूँ, किसी भगवान के दरबार। ये तीसरा भाव तुम्हारे अंदर आ गया, जाओ तुम्हारी अमीरी दिन दूनी रात चौगुनी, जन्म जन्मांतरों में जब भी तुम मर के पैदा होगे
किसी अमीर के घर में ही पैदा होगे, क्योंकि तुमने उस पैसे के प्रति बचे हुए पैसे से पाप नहीं करना। बचा हुआ पैसा प्रसाद है, बचा हुआ पैसा प्रभु की कृपा है, पुरस्कार है, तुम्हारे पूर्व कर के उद्यान का परिपाक है। वो पाप के वृक्ष से नहीं बचा है, वो किसी ना किसी धर्म या अच्छे कर्म से बचा है। और बचे हुए पैसे की कीमत करो, और बचे हुए पैसे से पाप ना हो जाए, बुरा कार्य ना हो जाए। तो ये स्थितियां यदि मन में आ जाती हैं, अक्सर कर 90% तो पहला नंबर ले लो, 2 पैसा बचा नहीं और क्या भाव आता है वो नहीं। और यदि ऐसा परिणाम आता है तीसरे नंबर का, तो चिंता मत करो। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तन तैसी। यदि ऐसी भावना रहती है तो भावना एक दिन जरूर पूरी होती है। वो समर्थ होगा और सामने मंदिर होगा, उसके हाथ से मंदिर बन जाएगा। अब रही बात जो है, मंदिर हो, गुरु हो, बुजुर्ग हो, पूजनी हो, उनके सामने कभी भी जूते चप्पल नहीं उतारना चाहिए। घर में भी ठीक दरवाजे पर जूते चप्पल नहीं उतारना चाहिए। आने वाले की दृष्टि दरवाजे पर जूते चप्पल पर नहीं पड़े, निकलने वाले की दृष्टि जूते चप्पल पर नहीं पड़े। आपके घर में भी, आपका मकान है, घर है, वहां भी आपको दरवाजे पर जूते चप्पल नहीं उतारना। वास्तु से सबसे ज्यादा नकारात्मक रहती स्थिति है। तुम जितने बार घर में गए, तुम्हारी दृष्टि सबसे पहले जूते चप्पल पर पड़ी, आपकी स्थिति नकारात्मक हो गई, आपका सोच निकृष्ट हो जाए, आप कुछ अच्छा कार्य नहीं करेंगे। आप जब निकल रहे थे, आपके दरवाजे पर जूते चप्पल पड़े थे, उन पर आपकी दृष्टि पड़ गई, आपका काम बिगड़ना ही है। दरवाजे पे, घर के दरवाजे पे मना किया, ये तो भगवान का दरवाजा है, कभी भी नहीं। भगवान की दृष्टि यदि तुम्हारे जूतों पे पड़ गई, ऐसे सामने तुमने उतारे और सामने भगवान बैठा है, तुम्हारी सारी भक्ति निरर्थक जाएगी और तुम बहुत बड़ी दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हो। तुम्हारी दशा ऐसी स्थिति बन जाएगी कि तुम कहोगे क्या हो गया, क्योंकि तुमने मंदिर के ठीक सामने दरबार, भगवान की दृष्टि पड़ना नहीं चाहिए और मंदिर में आने वाले भक्तों की दृष्टि पे जो जूतों पर नहीं पड़ना चाहिए, मंदिर से निकलने वाले की दृष्टि जूते चप्पल पर नहीं पड़ना चाहिए। ये मंदिर की मर्यादा, मंदिर को भी नुकसान है और आपको भी नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यहां तक कहा है कि मंदिर के गाड़ी से तुम आते हो, कम से कम 7 कदम पहले आपको पैदल चलना चाहिए। भगवान के दरवाजे कम से कम 7 कदम, भगवान के मंदिर के दरवाजे यदि तुम गाड़ी से उतरते हो या ठीक दरवाजे पर गाड़ी में बैठते हो, कोई विशेष परिस्थिति की बात अलग है, तो आप दिन ऐसे रहेगा कि तुम, गाड़ी भी तुम्हारे लिए नसीब नहीं होगी, साइकिल भी तुम्हारे पास नहीं होगी। भगवान के कदम दरवाजा आते ही जहां भी हो 7 कदम पहले आपको अपना वाहन छोड़ देना है। देवता सौधर्म इंद्र भी, देवता भी विमान से आते हैं, लेकिन जैसे वो दरबार पे आते हैं, विमान को बाहर खड़ा करते, उसके बाद पैदल चले कम से कम 7 कदम दूर। गुरु के सामने तुम्हें गाड़ी में बैठना नहीं है, गुरु के सामने गाड़ी से उतरना नहीं है। ये आपके लिए बहुत नकारात्मक है, बहुत नकारात्मक। गुरु के सामने यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, उन्हीं के सामने तुम गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, नहीं। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, उस समय तुम जूते चप्पल पहन रहे हो, नहीं, नकारात्मक है। आप जो आशीर्वाद लेके गए वो सब खत्म हो गया, बल्कि आशीर्वाद नकारात्मक हो गया। क्योंकि आप जब महाराज जा रहे हैं मान लो सामने, उसी समय आपने जूते सामने उतार दिए या उन्हीं की दृष्टि के सामने आपने पहन लिए और उन्हीं के सामने आप गाड़ी में बैठ गए। नहीं, आगे पीछे कीजिए, गाड़ी को आप पीछे कीजिए या इतना आगे कीजिए कि आपको बैठते हुए गाड़ी में, उतरते हुए गाड़ी में बैठते समय साधु की दृष्टि न पड़ जाए। पहले आपने देखा होगा जो नगर के बड़े लोग होते थे, उनके दरवाजे से कोई जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकता था। पुराने जमाने में जूते उतार लेते, हाथ में ले लेते थे। क्या था ये शोषण नहीं था,
क्योंकि वो माननी है। मंदिर के दरवाजे से जूते चप्पल पहन के नहीं जाते थे लोग। मंदिर दरवाजे आते ना तो जूते चप्पल हाथ में ले लेते थे, भाई भगवान का दरवाजा है। क्या था ये? निकलते समय मंदिर के दरवाजे, मंदिर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मंदिर के दरवाजे लोग जूते चप्पल हाथ में ले लेते थे, पहन के नहीं जाएंगे। ये कोई रूढ़ियां नहीं थी महानुभाव, इसमें बहुत बड़ी शक्ति भरी हुई थी। और आज इसलिए तो अपन को मंदिर नहीं फल रहे, आज उन मंदिरों में अतिशय नहीं रहा, आज तुम्हारी भक्ति में अतिशय नहीं रहा। इसलिए मंदिर के सामने ही जूते चप्पल पहन के जाने का ही निषेध है, तो उतारने की बात तो बहुत दूर की। और गाड़ी में भी कभी भी हो, प्रभु के दरवाजे, कभी गाड़ी में बैठना नहीं, कभी गाड़ी से उतरना नहीं, आगे पीछे कर लीजिए। कम से कम 7 कदम की मर्यादा तो होना ही चाहिए, ऐसा होना। और पानी की जहाँ तक बात है तो वो तो गलत ही है, जितना उपयोगी हो, जल जीवन है। एक बार नेहरू जी थोड़ा सा ऐसो आराम वाले व्यक्ति थे और गांधी जी सिंपल लेकिन हाई थिंक वाली बात थी। तो गांधी नेहरू जी के पैर गंदे थे थोड़े, तो उन्होंने पूरी बाल्टी पानी रखा था, पैरों पर डाल दिया। गांधी जी ने कान पकड़ के कहा और एक थप्पड़ रख दिया। गांधी जी उनमें अच्छे संबंध थे, स्वतंत्रता के पहले की बात है। बोले देश का भावी प्रधानमंत्री, देश का नेता। तो बोले गांधी जी मैंने अभी क्या गलती कर दी जो मेरा कान पकड़ लिया आपने, थप्पड़ भी मार दिया। आप मेरे पूजनीय है, इसका अर्थ है कि जब चाहे थप्पड़ मार दो। बोले देखो, ये 1 लोटे पानी से पैर धुल सकते थे कि नहीं? तुमने 1 बाल्टी पानी गिरा दिया। यदि 1 बाल्टी पानी किसी रेगिस्तान में किसी प्यासे को मिल जाता तो तुम्हारे 1 पेटों की पानी की कीमत कितनी है? और देश को तुम चलाओगे। जहां 1 लोटे में काम चलता है, तुमने 1 बाल्टी उड़ेल दी, यह भविष्य के लिए ठीक नहीं है। गांधी नेहरू जी ने कान पकड़े, क्षमा मांगी। जब वहां पर इतनी विकल्प है तो मंदिर में द्रव्य होते समय यदि पानी जहां दुरुपयोग करते हैं तो बराबर गलत है। जितने में काम चले उतना ही, सुविधा मिले उसका अनर्थ धन मत करो। सुविधा जितनी मिलती है उसका उपयोग करो। पानी तुम्हें मिल रहा है तो उसको ढोलो मत, उसका सम्मान करो, क्योंकि वो तुम्हारा जीवन है। अन्यथा वही पानी ऐसी बददुआ देगा कि फिर तुम्हें पानी पीने को भी नहीं मिलता।